हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो क्लास को हम कंटिन्यू करते हुए, और ये क्लास आपकी ख़त्म होने वाली है और एग्ज़ाम भी आपका आ चुका है। ठीक है, तो मैं जानता हूँ कि मैं ज़्यादा क्लास आपको नहीं दे पाया हूँ। ठीक है, थोड़ा वक्त नहीं मिल पाता है इसलिए। ठीक है, और हाँ, जो बच्चे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं वो लोग तैयार हो जाए। उनका कंटेंट तैयार हो चुका है बेटा, तो वो लोग कल या परसों से क्लास को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, चोरी चोरा कांड हो गया था, स्वराज पार्टी भी हो गई थी हमारी, गांधी समझौता भी शायद हो गया था। आज हम यहाँ से पढ़ते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं क्रांतिकारी आंदोलन। ठीक है, इसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे HRA यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक, समय अगर पूछता है तो उसका 1924 हो जाता है आपका, जबकि अगर स्थान पूछता है तो कानपुर। संस्थापक पूछता है तो सचिंद्रनाथ सान्याल और योगेश चटर्जी। सदस्य की अगर बात करेंगे तो भगत सिंह आ जाएंगे, इसमें चंद्रशेखर आज़ाद आ जाएंगे, सुखदेव और राजगुरु आ जाएंगे आपके। ठीक है, राजगुरु नहीं है बेटा, राजगुरु है आपका। ठीक है, ये लोग इसमें शामिल थे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का कार्य क्या था। कार्य इन्होंने ये कर दिया था, कांड कर दिया था इन्होंने। क्या कांड करा था? 9 अगस्त 1925 ईस्वी में काकोरी का इन्होंने कांड कर दिया था। काकोरी में क्या कर लिया था? ट्रेन लूट कांड, यानी कि सरकारी खजाना इन्होंने क्या कर लिया था? लूट लिया था। अब इसमें क्या क्या शामिल था एक बार ये देख लेते हैं। देखो, सहारनपुर से लखनऊ, यहाँ से पूछता है कि जो काकोरी कांड हुआ था, जो ट्रेन जा रही थी कहाँ से कहाँ जा रही थी, तो सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी। और ट्रेन का नाम जो पूछता है, उस ट्रेन का नाम था 8 डाउन ट्रेन था। क्या नाम था? 8 डाउन ट्रेन था, जा रही थी। ठीक, क्लियर। आगे नेक्स्ट पॉइंट, काकोरी स्टेशन पर HRA के सदस्य। HRA के सदस्य कौन थे? भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, सुखदेव थे और राजगुरु थे। इन्होंने क्या किया था? ट्रेन को लूटा था। परिणाम क्या हुआ था बेटा? परिणाम ये हुआ था कि 29 लोग गिरफ्तार हुए थे और 4 को आजीवन कारावास तथा 4 को फांसी दे दी गई थी। ठीक है, अब फांसी किस किस को दी गई थी, तो उसके लिए एक ट्रिक मैंने बना दी है। ठीक है, ये फांसी वालों की ट्रिक है, जिनको फांसी दी गई थी। ट्रिक क्या है फांसी देने वाले की? राम के राज में अशफाक रोशन हुए, राम के राज में अशफाक रोशन हुए। ठीक है, ये ट्रिक किसकी है? जिन 4 लोगों को फांसी दी गई थी। देखो, राम से राम प्रसाद बिस्मिल, इनको फांसी गोरखपुर में दी गई थी। राज से राजेंद्र लाहिड़ी गोंडा में दी गई थी। ठीक है, उसके बाद अशफाक से हो जाएंगे अशफाक उल्लाह का फैजाबाद, जबकि रोशन से रोशन लाल, जिनको दी गई थी नैनी में। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एकमात्र अशफाक उल्लाह खां का प्रथम रिकॉर्डेड मुसलमान है जिनको फांसी दी गई थी। वैसे तो काफ़ी मुसलमानों को फांसी दी गई थी, लेकिन अशफाक उल्लाह खां ऐसे व्यक्ति थे जो रिकॉर्डेड थे। जैसे कि कहने का मतलब ये है कि ये रिकॉर्ड में है, बाकी किसी का रिकॉर्ड नहीं किया गया। अब क्यों नहीं किया गया, ये आप सभी लोग समझदार हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। HSRA की, अभी हमने क्या पढ़ा था? HRA पढ़ा था, अब हम पढ़ते हैं HSRA। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है। H फॉर हिंदुस्तान सोशलिस्ट और रिपब्लिक एसोसिएशन। इसका समय अगर पूछता है तो ये आ जाता है आपका, अगर इसके समय की बात करते हैं तो इसका समय है 10 सितंबर 1928 में हुआ था। ठीक है, स्थान की अगर बात पूछता है तो दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में। अगर संस्थापक की बात करता है तो इसके संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद थे बेटा। ठीक है, और सदस्य, क्योंकि जब वो कांड हो गया था तभी इन लोगों ने क्या किया था, एक समिति बनाई थी। ठीक है बेटा, 1925 में हुआ था। बाकी जो लोग छुप गए थे उसके बाद में इन लोगों ने क्या किया था, जिसमें भगत सिंह भी शामिल थे, चंद्रशेखर आज़ाद, और जो HRA के सदस्य थे उन्होंने ही फिर एक HSRA क्या बनाई, रिपब्लिक एसोसिएशन बनाई। ठीक है, इसमें भी वही सदस्य थे, भगत सिंह, सुखदेव और भगवती चरण बोहर। ये एक सदस्य बढ़ गया था, बाकी सेम वही थे जो HRA के थे आपके। ठीक है, उसके बाद HSRA के हम कार्य समझ लेते हैं। अब इन्होंने क्या कार्य किया था? ठीक है, उनका कार्य समझ लिया था, उन्होंने कांड कर दिया था। उसके बाद उनका जो कार्य था बेटा, 17 दिसंबर 1928 HSRA के सदस्यों ने लाहौर के डिप्टी सैंडर्स की हत्या कर दी, क्योंकि सैंडर्स ने क्या कर दिया था, साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज करवाया, जिससे लाला लाजपत राय की क्या हो गई थी बेटा, मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो लाला लाजपत राय की मृत्यु कैसे हुई थी? लाठीचार्ज की वजह से, उनके सर पर पड़ने से उनकी मौत हो गई थी। किसने करवाई थी? सॉन्डर्स ने ऑर्डर दिया था। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। अब हम साइमन कमीशन के बारे में भी जान लेते हैं कि साइमन कमीशन में क्या क्या है, देख लेते हैं एक बार।
साइमन कमीशन में इसका गठन के बारे में पूछते हैं, तो गठन इसका जो था 1927 ईस्वी में हुआ था। भारत में ये कब आया था, तो भारत में अगर आगमन पूछे तो 1928 में आया था। इसकी रिपोर्ट कब आई थी, 1930 ईस्वी में आई थी। इसका गठन किया क्यों था, मतलब साइमन कमीशन का गठन किया क्यों हुआ था, यानी कि जो 1919 में जो अधिनियम की समीक्षा के लिए किया गया था, जो 1919 की अधिनियम बनाया गया था उसकी समीक्षा के लिए किया गया था। अच्छा, ये पूछ लेता है कि किसे श्वेत कमीशन या स्टेरिक कमीशन भी कहा जाता है, तो साइमन कमीशन को कहा जाता है। ये पॉइंट आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सदस्यों की अगर संख्या की बात करें तो इसमें कुल 7 सदस्य थे। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है आपका, लेकिन 0 सदस्य थे भारतीयों के, यानी कि भारत का एक भी सदस्य इसमें शामिल नहीं था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि भारत का इसमें एक भी सदस्य शामिल नहीं था। अब शामिल क्यों नहीं था, किसके सुझाव पर नहीं था, वहाँ से क्वेश्चन बनता है कि किसने सुझाव दिया था। तो मैं आपको बता दूं बेटा कि वायसराय लॉर्ड इरविन, यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका, वायसराय लॉर्ड इरविन के सुझाव पर भारतीयों को इसमें शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, इसमें शामिल नहीं किया गया। तो ये पूछ लेता है आपसे, तो भारतीयों को इसमें साइमन कमीशन के जो सदस्य थे, जिसमें 7 सदस्य थे, भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था। किसके सुझाव पर नहीं किया गया था, तो लॉर्ड इरविन के सुझाव पर नहीं किया गया था बेटा। ठीक है, पढ़ते हैं अब हम साइमन कमीशन का भारत आगमन पर विरोध। जब साइमन कमीशन भारत आया था तब इसका विरोध किया गया था। अब देख लेते हैं विरोध कहाँ कहाँ से, किस किस ने किस किस सन में हुआ। ठीक है, तो 1927 में जब ये इसका गठन हुआ, ठीक है, तब 1927 में ही मद्रास में कांग्रेस के अधिवेशन जो हुआ था, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर अंसारी कर रहे थे, ये निर्णय हुआ कि इसका हर प्रकार से क्या किया जाएगा, विरोध किया जाएगा। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा, साइमन कमीशन सबसे पहले कहाँ पहुंचा था, बम्बई पहुंचा था। कब पहुंचा था, 1928 में। जब आगमन हुआ था ना भारत में, तो ये मुंबई ही पहुंचा था, यहाँ पर भी इसका विरोध हुआ था। आगे, साइमन कमीशन जब लाहौर पहुंचा तब भी इसका विरोध हुआ। वही विरोध के दौरान लाला लाजपत राय पर लाहौर के डिप्टी सांडर्स ने क्या कर दी थी, लाठीचार्ज करवा दिया था बेटा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद लाला लाजपत राय ने कहा, क्या कहा कि मेरे ऊपर किया गया लाठी का एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य में क्या होगा, अंतिम कील नहीं बेटा, कील, अंतिम कील साबित होगा। ठीक है, तो आज बेटा हम ही विराम देते हैं। ठीक है, बाकी आपको क्लास कैसी लगी और शेयर जरूर कर दीजिए बेटा क्लास को, जिससे बच्चों तक पहुंच सके कंटेंट। ठीक है बेटा, बाकी सीटेट की क्लास आपकी इस एग्ज़ाम के बाद ही शुरू की जाएंगी। ठीक है बेटा, तो बाकी पीडीएफ के बच्चे बारे पूछ रहे थे, तो पीडीएफ के बारे में अगर मैं बताऊं तो पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, और टेलीग्राम का लिंक, सॉरी, उसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।